चाहिए और इस ज़मीन में इनको भी आपस में मुज़ाकरात की ज़रूरत है। जहां हम ये बात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी को डील करने के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है या ऑपरेशन की, इनको भी आपस में बैठकर बातचीत करने की ज़रूरत है। दुरुस्त तरीके से आपने फरमाया। आमिर साहब, आपको क्या लगता है कि अब किस तरह से डील किया जा सकता है? क्या मुज़ाकरात रास्ता है या ऑपरेशन, या आपके ख्याल में दोनों ऑप्शन को साथ लेकर चलना चाहिए? देखिए जी, मैं तो अपनी राय पे मौजूद हूँ कि पहला तो काम है ही ऑपरेशन का, और इनको जो लोग निकल आए हैं अपने नक्शे बना के, अपने झंडे बना के, तो इनकी तो ठुकाई बहुत ज़रूरी है कि इनको नेस्तो नाबूद करें। लेकिन साथ साथ जाहिर है वो काम जो कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पार्लिमान की बैठने जा रही है कल 11 बजे, ये पहले भी होता था। लेकिन असल में जैसे नवीद साहब ने एक लंबी चौड़ी बैकग्राउंड भी बताई, नेशनल एक्शन प्लान कब बना? जब हमारा जो पेशावर में सानिया हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल वाला, इमरान खान धरने पे थे, उनके कज़न तो दौड़ चुके हुए थे उस वक्त तक धरने से, इनको बैठा दिया गया था क्योंकि अब कुछ हो भी नहीं रहा था। तो इनको लेके गए नवाज शरीफ, वहाँ पे सारों ने बैठ के, पीपल्स पार्टी भी बैठी, नून भी बैठी, पीटीआई भी बैठी, और एक एक्शन बना। उसके बाद हमारे यहाँ उस फौज में उस वक्त एक मोहब्बत जागी इमरान खान की, और वो राहील शरीफ के दौर में ही जिसको डॉक्टर मालिक बार बार आके बता रहे हैं कि मुझे रोक दिया गया जो मैं मुज़ाकरात कामयाब करके आया था बाहर से जाके, लोगों को मैं लेके आया था कि हमें क्या देना होगा, क्या लेना होगा, कि वो अपनी उस जो बगावत है उससे पीछे हट जाएं। लेकिन उन्हें भिजवाया गया GHQ, उन्होंने कल भी कहा, और फिर उसके बाद उनको आर्मी की क़यादत में जहाँ पे दो रुख थे कि हमें बातचीत करनी चाहिए या नहीं, तो वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि हमें बातचीत नहीं करनी। उसके बाद बलोचिस्तान का काम शुरू हो गया, जनरल बाजवा आ गए, और वहाँ पे जो PMLN के वज़ीर आला थे सनाउल्लाह ज़हरी, उनको ही मजबूर कर दिया गया कि अपनी पार्टी छोड़ो। जाम कमाल जो वज़ीर मुमलिकत थे उस वक्त पेट्रोलियम के, उनको और सारों को इमरान खान की मोहब्बत में कि एक लॉन्चिंग पूरी तैयार हो चुकी हुई थी ना, जो 2014 के धरनों से शुरू हुई थी, तो वहाँ पे उनको लॉन्च किया गया और BAP बना दी गई कि जी ये PMLN और ये पीपल्स पार्टी और ये सारों को खात्मा किया जाए। गो के उस वक्त आए पीपल्स पार्टी के नाम पे कदूस वज़ीर जो वज़ीर आला, लेकिन डिज़ाइन तो सबको पता था कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट क्या करने जा रही है। यही काम नवाज शरीफ के साथ किया कि अच्छा तुमने मुल्क सेट कर लिया, चलो तुम्हें तो हिसाब बताते हैं, तो उसको भी साइड पे उठा के फेंक दिया। तो नतीजा क्या हुआ कि जिसको लॉन्च करके 2011 से लेके चला रहे थे वो भी इनके गले पड़ गया इमरान खान, उसको भी फिर निकलवा लिया बैठ के सारों ने। अब जब आपकी स्ट्रेटेजी किसी एक तरफ नहीं रही, और उस दौरान ये भी हुआ कि इमरान खान तो दाई थे तालिबान को दफ्तर देने के, उनको पाकिस्तान में बसाने के लिए, फिर वो दहशतगर्दों में 7-8 हज़ार का लफ्ज़ उनका अपना मौजूद है, जिसको अब बहुत लोग कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि जनाब ये मिलिटेंट्स हैं और 30-40 हज़ार लोग टोटल ख़ानदान के हैं जिनको हमें बसाना है, और सदर आरिफ अलवी ने लोगों की सज़ाएँ माफ़ भी की, उन लोगों को छोड़ा गया। ये वो लोग भी थे जिन्होंने जेलें भी तोड़ी थी KP के अंदर, जिसके ऊपर आज ये अली अमीन गंडापुर साहब फरमा रहे हैं ना कि अपने ज़िले में तो खुद अपना लॉ एंड ऑर्डर तो इनके काबू में नहीं है। बिल्कुल इसमें फेलवर सबका है, एक इज्तिमाई तौर पे पूरे पाकिस्तान के हर इदारे का फेलवर है ना जो आज दहशतगर्दी हो रही है। किसी एक को जिस तरह उन्होंने ब्लेम कर दिया ना कि ये सिर्फ वफाकी हुकूमत और इदारों का है, भाई आप लोग क्या कर रहे थे? आप जजों को पैसे देकर छुड़वा रहे थे वहां से, आपने क्या किया? आपकी फोर्स, आपकी CTD पंजाब की तरह क्यों नहीं तैयार हुई? पैसे तो आपको भी मिले, लोगों, प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में कहा खड़े होके कि हमने इतने पैसे दिए, आपने क्या जवाब दिया उसका? कि आपकी काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी या वो जो लोग जिन्होंने ये डिजास्टर को कंट्रोल करना था वो कहां थे? तो ये ब्लेम गेम तो शुरू हो गई। अब बेहतरीन ये है कि जो एक्शन आपके खिलाफ हो रहा है, ये रिएक्शन इस तरह नहीं है कि कोई जज्बाती लोग बैठे हुए हैं कि पागलों की तरह भाग पड़ेंगे। उन्होंने जिस ट्रेन के इर्द गिर्द लोग आए थे उनको भी काबू किया, उनको मारा भी। हमारे SSG कमांडोज ने मतलब एक बेहतरीन एक्शन लिया और करके दिखाया। अब जब हमारी पार्लिमानी कमेटी बैठ रही है नेशनल सिक्योरिटी की, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, आर्मी चीफ भी होंगे। आपको याद है एक वजीर आजम इमरान खान थे जो बिठा के कहते थे मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, वो कभी भी नहीं आते थे, चाहे ब्रीफिंग है या मीटिंग है, कुछ भी है, वो उसमें बैठते ही नहीं थे। तो अब PTI ने अपना फैसला खुद करना है कि कल उनके लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी के मामले में जातियात पे जाएंगे या बैठेंगे, ये अब कल पता चल जाएगा। और उसके बाद फैसले तो ज़ाहिर है जिनके जिम्मे है इन्होंने ही करने हैं ना, हम तो इनसे रिजल्ट मांगेंगे, हमें तो दहशतगर्दी का खात्मा चाहिए। जी आया साहब, तो मेरे ख्याल में ये वर्स्ट दौर है जो हमें सामना जिस दहशतगर्दी का, उसकी वजह ये है कि वो कोई एक ग्रुप होता था, दो होते थे, अब ऑलमोस्ट सारे ग्रुप्स ने एक ही दफ़ा हल्ला बोला हुआ इस मुल्क पे। TTP अलग है, ये जो इधर BLA है, इसमें बेशुमार वहाँ जो स्प्लिंटर ग्रुप्स थे वो इकट्ठे हो गए हुए हैं और काफ़ी अरसे से इकट्ठे हो गए हुए हैं,
और जब हुए थे उसी वक्त तशवीश की लहर दौड़ी थी कि मतलब इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है हम इंतज़ार करते हैं। ये मैंने एक दफ़ा, मुझे याद है, एक वहाँ पे बलूचिस्तान में ही एक ब्रीफिंग थी, तो मैंने एक वहाँ वो जो ब्रीफिंग दे रहे थे साहब, उनसे ये गुस्ताखी कर बैठा था ये पूछने की कि जी मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारी रियासत का ये पॉलिसी क्या है कि पहले मॉन्स्टर बनाना है और फिर उसके खिलाफ एक्शन लेना है, उससे पहले हमने एक्शन नहीं लेना। उन्हें बड़ा बुरा लगा था। ज़ाहिर है चीज़ें बुरी लगती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते या जो आप नहीं चाहते कि हमसे सवाल पूछा जाए, वो बहुत बुरा लगता है। उन्होंने अपनी वो जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो देखें, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली हुई है, वो बहुत एडवांस हो गए हुए हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स देख लें, प्रोपेगेंडे की स्किल्स देख लें। ज़ाहिर है अभी जो रिसेंट जाफर एक्सप्रेस का हुआ उसमें आपको बताया गया कि कितने सोफिस्टिकेटेड उनके पास असला था, जो इम्पोर्टेड असला था। तो वो ज़ाहिर है उनकी वो भी इंडिया पहले एक तरफ से हमें मसला होता था, अब दोनों तरफ से मसला है। अफ़गानिस्तान और इंडिया की दोनों सरहदें अब हमारे लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि हमने बिल्कुल आराम से ये समझा कि जब अफ़गान तालिबान आ रहे थे वहाँ, मुझे याद है कि इतने ज़्यादा हम खुश थे। मैं अपनी रियासत की बात कर रहा हूँ, हमारी हुकूमत और वो लोग, कि जैसे बस हमारी हुकूमत आ रही है और बड़ी जल्दी वो बुखार उतर गया। पता चला मतलब यही समझ नहीं आ रही होती ना कि हम स्ट्रेटजीज जब बना रहे होते हैं तो क्या सोच के बना रहे होते हैं। हमारे पास क्या प्लान बी नहीं होता कि बस ठीक है जी ये अफगान तालिबान तो अब हमारी हुकूमत आ जाएगी ना, अब हमारा वहाँ सिक्का चलेगा, हम वहाँ डिक्टेट करेंगे जो चाहेंगे। लेकिन वो बड़ी जल्दी पता चलता है कि नहीं, ये भी आपके हाथ से निकल गए। तो इस तरह से मामला नहीं चला करते। पुलिस लाइंस पेशावर में धमाका हुआ, उसके बाद एक कौमी कॉन्फ्रेंस ऐलान की गई, वो कहाँ है कौमी कॉन्फ्रेंस। फिर कोयटा में अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने एपीसी अनाउंस की, वो कहाँ है एपीसी। ये अब सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे क्यों आपको ख़तरा है। कौमी इत्तेहाद की जब भी बात होती है ये फौरी तौर पे नून लीग के सारे वजीर आ जाते हैं, ये कहने की ये मुल्क दुश्मन जमात है, इमरान खान की ऐसी की तैसी, उसको नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें असल रुकावट कौन है, है? ये कौमी इत्तेहाद में ये नून लीग है या वाकई रियासत है, जैसे कि नून लीग वाले कहते हैं कि जी रियासत ने तय किया वह बात नहीं करनी। तो हुजूर ये एक चीज़ से बात नहीं बनेगी, सिर्फ ऑपरेशन से या सिर्फ मुज़ाकरात से बात नहीं बनेगी, ये दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। वरना फिर हमने तो बोलते रहना है, आपको बुरा लगता है तो लगता रहेगा। जी शकील अंजुम साहब, शकील अंजुम साहब देखिए, तो ये जो हालिया वाक़यात हैं आप ये देखें बड़े तवातुर से हो रहे हैं, और गुज़िश्ता एक साल में कोई 500 से ज़ायद, जो महकमा दाखिला बलूचिस्तान की अपनी रिपोर्ट है, 500 से ज़्यादा वाक़यात हुए हैं दहशत गर्दी के हवाले से, और 300 से ज़ायद लोग जो है वो शहीद